मक्कतुल मुकरमा की हुर्मत व फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये वाहिद शहर है जिसकी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है। सूरतुल बलद में इरशाद होता है कि मैं इस शहर की कसम खाता हूँ क्योंकि आप इस शहर में मुकीम हैं। फिर इसी शहर को बलदुल अमीन कहा गया, यानी अमन का शहर। मक्कतुल मुकरमा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमन का गहवारा बना दिया। यहाँ खून खराबा नहीं हो सकता, यहाँ के दरख्त काटे नहीं जा सकते, यहाँ के परिंदों को भगाया नहीं जा सकता। और इसी मक्कतुल मुकरमा में हरम मक्की यानी मस्जिदुल हराम और बैतुल्लाह है, जिसकी हुर्मत के मुतल्लिक कहा गया कि जो इसके अंदर दाखिल हो जाए वो मोहतरम और महफूज हो जाता है। सूरतुल आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जिसमें खुली खुली निशानियां हैं, मकाम इब्राहिम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। हरम का मतलब ही इज्जत और हुर्मत वाली जगह है। इस मखसूस इलाके में किसी किस्म का शिकार करना और लड़ाई झगड़ा करने को गुनाह करार दिया गया। और शायद यही वजह है कि इंसान तो क्या, चरिंद परिंद भी यहाँ पर आकर अमन और सुकून महसूस करते हैं। आज की वीडियो में हरम मक्की के हवाले से कुछ ऐसे ही खूबसूरत मनाजिर आपके सामने रखेंगे, लेकिन ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, कोरोना के फैलाव से पहले हर रमजानुल मुबारक में हरम शरीफ में रौनक ही और होती थी। दुनिया भर से मुसलमान बिलखुसूस आखिरी अशरा यहाँ पर गुजारने के लिए आया करते थे, मगर पिछले बरस से कुछ रौनकें मांद पड़ गईं। ये तो नहीं कहना चाहिए कि काबतुल्लाह वीरान हो गया, क्योंकि ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें वहां तक रसाई ना मिली, लेकिन ये जरूर हो गया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बैतुल्लाह और हरम शरीफ की हदूद में महदूद पैमाने पर लोगों को आने की इजाजत दी गई और वो प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए वहां पर इबादत कर सकते हैं। रमजानुल मुबारक के दौरान वहां पर हस्बे दस्तूर नमाज बाजमात और तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें इमाम काबा और दीगर कारी हजरात इस कदर दिल नशीं अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं कि इंसान तो क्या, परिंदे भी झूम उठते हैं। पिछले रोज ऐसे ही एक नमाज बाजमात की खूबसूरत वीडियो इंटरनेट पर शेयर की गई, जो देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हो गई। कारी साहब अपने खूबसूरत लहजे में कुरान पाक सुना रहे थे, लोग बाजमात खड़े उनकी इक्तदा में नमाज अदा कर रहे थे कि इसी दौरान एक नमाजी के सर पर आकर एक फाख्ता या कबूतर बैठ गया। अब अमूमन इन मासूम परिंदों को इंसानों से खटका ही रहता है, लेकिन गालिबन उन्हें भी इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हरम शरीफ की हदूद में उन्हें नुकसान पहुंचाना मना फरमाया हुआ है। चुनाचे वो परिंदा बगैर किसी खौफ के उस नमाजी के सर पर बैठा रहा। यूं महसूस हो रहा था कि कुरान पाक की तिलावत सुन रहा है। हत्ता कि वो नमाजी जब रुकू और सुजूद की मनाजिल भी तय करता है, तब भी वो परिंदा वहां से नहीं उड़ता। और ख़वातीन हज़रात, ये इस बात का सबूत है कि बिलाशुबा इंसान ही नहीं, चरिंद परिंद भी इसी दर से सुकून पाते हैं। अभी कुछ अरसा पहले भी तो एक वीडियो वायरल हुई थी कि जब हरम शरीफ में नमाज बाजमात की अदायगी के लिए आम शहरियों को भी आने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ वहां पर मौजूद स्टाफ ही नमाज बाजमात अदा करता था, तो इस दौरान खाना काबा के ऐन सामने एक कबूतर ने आके गोया सजदे करना शुरू कर दिए थे। ये भी ऐसे मनाजिर थे कि जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था। कुछ लोगों का तो कहना यह था कि शायद ये कबूतर के रूप में अल्लाह ताला का कोई फरिश्ता था। बहरहाल ये एक अलग बहस और अलग मामला है, हम उस जानिब नहीं जाना चाहते। कहने का मकसद ये है कि हरम शरीफ वो अजमत और फजीलत वाली जगह है, ऐसी हुर्मत वाला मकाम है कि जिसके अदब और एहतराम से परिंदे भी वाकिफ हैं। अगर आपको याद हो तो जब तवाफ़े काबा रोक दिया गया था, उम्रा वगैरह अदा करने की इजाजत नहीं थी, कोरोना वायरस के फैलाव के सबब सिर्फ हरम शरीफ में मौजूद स्टाफ ही बैतुल्लाह तक रसाई रखता था, तो उस दौरान देखा गया कि कबूतरों का एक गौल ऐन बैतुल्लाह के ऊपर बिल्कुल तवाफ के अंदाज में चक्कर काटना शुरू हो गया था। गोया ये रहती दुनिया तक कुदरत की जानिब से एक पैगाम था कि तवाफ़े काबा कभी नहीं रुक सकता। अगर इंसान वहां तक रसाई ना पाएंगे तो खुली फिजाओं में परिंदे ये इबादत सर अंजाम देंगे। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको हरम मक्की की हुर्मत की तारीख से आगाह करना चाहें तो आपके सामने मिशकात शरीफ की एक हदीस रखेंगे। हरम जमीन के उस कता को कहते हैं जो काबा और मक्का के गिर्द गिर्द है। अल्लाह ताला ने काबा की अजमत के सबब इस जमीन को भी मुअज्जम और मुकर्रम किया है। इस जमीन को हरम इसीलिए पुकारा जाता है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ता जमीन की बुजुर्गी की वजह से इसकी हदूद में ऐसी बहुत सी चीजें हराम करार दी हैं जो और जगह हराम नहीं। मसलन हदूद हरम में शिकार करना, दरख्त काटना, जानवरों को सताना वगैरह दुरुस्त नहीं। बाज़ उलमा कहते हैं कि जमीन का यह हिस्सा हरम इस तरह मुकर्रर हुआ कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो शयातीन से डरते थे कि मुझे हलाक न कर डालें। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिफाजत और निगहबानी के लिए फरिश्तों को भेजा। उन फरिश्तों ने मक्का को चारों तरफ से घेर लिया, लिहाजा मक्का के इर्द गिर्द जहां जहां फरिश्तों ने खड़े होकर हद बंदी की वो हरम की हद मुकर्रर हो गई। और इसी तरह काबा मुकरमा और उन फरिश्तों के खड़े होने
ہونے کی جگہ کے درمیان جو زمین آ گئی وہ حرم کہلائی۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبہ بناتے وقت حجر اسود رکھا تو اس کی وجہ سے ہر طرف کی زمین روشن ہو گئی، چنانچہ اس کی روشنی اس زمین کے چاروں طرف جہاں تک پہنچی وہیں حرم کی حد مقرر ہوئی۔ زمین حرم کی حدود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف 3 میل یعنی مقام تنعیم تک، یمن، طائف اور جدہ کی طرف 7 میل، بعض روایات میں ہے کہ جدہ کی طرف 10 میل، اور چاروں طرف جہاں جہاں حرم کی زمین ختم ہوتی ہے وہ اس کی حدود ہیں۔ وہاں حدود کی علامت کے طور پر برجیاں بنی ہوئی ہیں، مگر جدہ کی طرف کوئی برجی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حدود حرم کی تحدید و تعین وحی کے ذریعے اللہ کی جانب سے کی گئی ہے، کسی انسان کی طرف سے یہ حد بندی نہیں ہے۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے حرم کی حدود پر علامتی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں نصب کیے، پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی اسلام سے پہلے بھی قریش ان حدود کو جانتے تھے۔ علامتی پتھر یا نشانات مٹنے لگے تو اس کی تجدید کر لیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ دور رسالت میں ہجرت سے قبل کسی نے ان علامتی پتھروں کو اکھاڑ پھینکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بے حد رنجیدہ ہوئے۔ جبرائیل امین نے انہیں تسلی دی کہ وہ خود ہی دوبارہ اسے نصب کر دیں گے۔ چنانچہ قریش کے بعض قبائل کو اس کی خبر لگی تو وہ اپنی مجلسوں میں کہنے لگے کہ یہ حرم جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں عزت دی اور تمہاری حفاظت کی، تم نے اس کے نشانات اور علامتی پتھروں کو نکال دیا، اب عرب تمہیں اچک لیں گے۔ اس طرح سب مل کر پھر متفق ہو گئے اور انہوں نے ان پتھروں کو دوبارہ ان کی جگہوں پر نصب کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود حرم کے متعلق دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا انہوں نے درست جگہ پر وہ پتھر نصب کیے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ انہوں نے کوئی پتھر بھی نصب نہیں کیا مگر فرشتے کے ہاتھ کے ذریعے، یعنی فرشتوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم بن اسد خزائی کو بھیج کر ان نشانات کی تجدید کروائی، اور ایک روایت ہے کہ حضرت اسود بن خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان علامات کی تجدید کا حکم فرمایا تھا۔ ممکن ہے کہ ان دونوں اصحاب کو یہ خدمت سونپی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دور خلافت میں بھی نشانات حرم کی تجدید کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ہر دور میں یہ اہتمام جاری رہا۔ ماضی قریب میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے بنیادی راستوں پر علامتی مینار نصب کیے گئے، اور یہی وہ حدود حرم ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل فرمائی کہ یہاں پر پرندوں کا شکار کرنا منع ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، حتیٰ کہ اس حدود میں درخت تک نہیں کاٹے جا سکتے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے کا مقصد مکہ المکرمہ اور حرم شریف کی عظمت و بزرگی آپ کو سمجھانا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔